स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा, डैट डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग्स में, और हमने सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ये बच्चों थर्ड पार्ट है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट ट्रांसपेरेंसी के बारे में। अब इसमें देखते हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में क्या दे रखा है। यू माइट हैव प्लेड द गेम्स ऑफ हाइड एंड सीक, कह रहा है कि आपने गेम खेला होगा हाइड एंड सीक गेम। थिंक ऑफ सम प्लेस वे यू वुड लाइक टू हाइड सो डैट यू आर नॉट सीन बाई द अदर्स, कह रहा है कि आप ऐसी कोई जगह ढूंढते हो ना सो डैट आपको कोई ढूंढ ना सके। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस, आप ऐसी जगह को क्यों चूज करते हो। वॉट डू यू हैव टू ट्राई टू हाइड बिहाइंड द ग्लास विंडो, कह रहा है कि क्या कभी आपने कोशिश की है कि ग्लास विंडो के पीछे छुपने के लिए, तो ऐसा हम नहीं करते। ये क्या हो गया, ऑब्वियसली नॉट। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू डैट एंड स्पॉट यू, तो क्या हो सकता है, अगर आप ग्लास विंडो के पीछे छुपोगे तो आपका दोस्त आपको फाइंड आउट करके वो आप क्या हो जाओगे, स्पॉट कर लेगा। कैन यू सी थ्रू ऑल दीज मटेरियल, कह रहा है कि क्या जितने भी मटेरियल से क्या आप उनके पीछे छुप सकते हो। दो सब्सटेंसेज ऑफ द मटेरियल थ्रू विच द थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, अगर वैसे मटेरियल जिनके हम आर पर देख सकते हो आप उसको क्या बोलोगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलोगे। जैसे फिगर कहाँ दे रखा है 4.7 में, ये देखिए ये क्या हो रहा है, लुकिंग थ्रू द ओपेक ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का है। पहले हमें बात करनी है अबाउट ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का क्या हो गया, अगर आप किसी सब्सटेंसेस के आर पार देख रहे हो, सो ये क्या हो गया बच्चों, ट्रांसपेरेंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ग्लास, वाटर एंड एयर एंड द सम प्लास्टिक आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, वाटर, एयर, प्लास्टिक या फिर ग्लास, ये सब क्या हो गया बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ सकता है डिफाइन व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड गिव सम एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। शॉपकीपर यूजली प्रेफर टू कीप द बिस्किट या फिर स्वीट्स एंड द अदर ईडेबल इन द ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ द ग्लास और अ प्लास्टिक सो डैट द बायर कैन ईजिली सी दीज आइटम्स। जैसे फिगर 4.8 में आप शॉपकीपर वगैरह के पास जाते हो ना, तो ऐसे बिस्किट्स वगैरह या छोटे छोटे टॉफीज, च्युइंगम्स वगैरह क्या होता है, ट्रांसपेरेंट जार में रखते हैं, या फिर वो जार प्लास्टिक का हो या फिर ग्लास का हो, वो इसलिए ट्रांसपेरेंट जार में रखते हैं सो डैट जो बायर्स आ रहे हो उनको पता रहे कि कौन सा आइटम किस जार में रखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू कैन नॉट एबल टू सी, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके आर पर आप नहीं देख सकते हो। दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक, तो इसको आप क्या बोलोगे, ओपेक बोलोगे। यू कैन नॉट टेल वॉट इज़ केप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स, अगर हम बात करते हैं वुडन बॉक्स की या फिर कार्डबोर्ड या फिर कोई कार्टन की या फिर कोई मटेरियल जो कंटेनर मेटल का बना हो, तो आप इन सारी चीज़ों के आर पर आप नहीं देख सकते हो, तो उन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये एग्जाम्पल हो गया ओपेक मटेरियल का। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली, अबाउट द ट्रांसपेरेंट मटेरियल और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अबाउट ओपेक मटेरियल। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल द मटेरियल्स एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट, तो अभी तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है और हमें पता लग रहा है कि कौन सा ओपेक है और कौन सा ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 6, इसमें क्या करना है, टेक अ शीट ऑफ अ पेपर एंड लुक थ्रू इट थ्रू अ लाइट बल्ब। एक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए और लाइट बल्ब के सामने रखिए और ज़रा देखिए। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करिए। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड ऑन इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कुछ अमाउंट ऑफ ऑयल कम से कम 2 से 3 बूंद स्प्रेड कर दीजिए शीट ऑफ पेपर पे। अब आप दोबारा देखिए, लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइट बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बिन स्प्रेड, और दोबारा आप उसी पोर्शन से देखिए जहाँ पे ऑयल को आपने स्प्रेड किया था। डू यू फाइंड दैट अ बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर, कह रहा है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बल्ब पहले के कंपेयर में ज़्यादा विजिबल है, बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, कह रहा है कि क्या आप देख सकते हो ऑयल पेपर से क्लियरली आर पर आप देख सकते हो। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इज़ विजिबल, क्या आपको डिफरेंट साइड जो अदर साइड की जो चीज़ें हैं वो विजिबल है या नहीं है, तो क्या होगा, परहैप्स नॉट, आप नहीं देख सकते हो। द मटेरियल थ्रू विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट क्या हो गया बच्चों, एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑयल पेपर, बटर पेपर, जब आप किसी सब्सटेंसेस को देख रहे हो बट वो क्लियर नहीं है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट। तो हमने अभी तक 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, जिनके आर पर आप क्लियरली देख सकते हो, ओपेक क्या हो गया, जिनके आर पर आप नहीं देख सकते हो, और थर्ड टर्म यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, अबाउट ट्रांसलूसेंट, जिसके आर पर आप क्या हो सकते हैं, क्लियरली नहीं देख सकते हो बट दे आर नॉट सो क्लियर। रिमेंबर द ऑयल पैच ऑन द पेपर व्हेन वी टेस्टेड द फूड आइटम्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट, हमने एक एक्टिविटी भी किया था पहले प्रेजेंस ऑफ फैट के बारे में, जो हमने पेपर पे लेके और कोई भी फूड सब्सटेंसेस को क्रश किया था, तो हम उसमें क्या पता कर रहे थे, दैट प्रेजेंस ऑफ फैट।
दैट वॉज अ ट्रांसलूसेंट टू, वो भी किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसलूसेंट का ही एग्जाम्पल है। कैन यू थिंक ऑफ द सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसलूसेंट मटेरियल, कह रहा है आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया बटर पेपर, फिल्टर पेपर, ये सारी चीज़ें क्या हो गई एग्जाम्पल ट्रांसलूसेंट की। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, तो हमने मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कौन कौन से हो गए वो, ओपेक हो गए, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। पहली सजेस्ट द कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम ऑन अ डार्क प्लेस, जैसे क्या बोल रहे हैं, पहली बता रही है कि अगर आप टॉर्च को क्या कर रहे हो, अपने पाम से कवर कर दे रहे हो डार्क प्लेस पे, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, टॉर्च को स्विच ऑन कर देना है और पाम के अदर साइड आपको देखना है। शी वॉन्ट टू नो वेदर द पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट, वो जानना चाहती थी कि जो हमारा पाम है ये इनमें से कौन सा ऑप्शन में फिट बैठता है, या तो वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलूसेंट है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ना ही ये ओपेक है, ना ही ट्रांसपेरेंट है, ना ही ये ट्रांसलूसेंट है, तो एग्जैक्टली क्या रही है, ट्रांसलूसेंट में आएगा, बिकॉज कुछ सब्सटेंसेस आप देख सकते हो, कुछ लाइट आ रही है और कुछ नहीं आ रही है। वी लर्न दैट द मटेरियल डिफर in the different appearance and the way they mix in the water or a liquid, they may float or sink in the water or may be transparent। तो देख रहे हो कितने सारे मीन्स क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ है, कुछ क्या हो सकता है, सिंक हो रहा है, कुछ फ्लोट कर रहा है, कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ ओपेक है और कुछ ट्रांसलूसेंट है। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज और द डिफरेंस ऑन द प्रॉपर्टीज़, तो मटेरियल को आप 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ या तो डिससिमिलैरिटीज ऑफ द प्रॉपर्टीज़। वाई डू वी नीड टू ग्रुप अ मटेरियल, तो सबसे बड़ी बात हो रही है कि जो हमें मटेरियल को जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं ये करना क्यों ज़रूरी है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, मटेरियल्स को ग्रुप कर देते हैं। एट होम वी यूजली स्टोर थिंग इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस टुगेदर, अब आप घर पे भी अगर आप कुछ रखते हो, इवन आप बुक्स को भी प्लेस कर रहे हो, तो क्या करते हो, वैसे बुक्स जो सिमिलर है आपको उसको क्या करते हो, एक जगह रखते हो, सो डैट कि वो ईजिली आपको जब भी आप उसे ढूंढ रहे हो तो वो ईजिली मिल जाए। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट, किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, लोकेट देम ईजिली। और कह रहा है कि सिमिलरली अ ग्रॉसरी यूजुअली कीप्स अप ऑल द टाइप ऑफ बिस्किट इन वन कॉर्नर एट अ शॉप, इवन आप ग्रॉसरी शॉप में भी जा रहे हो या किसी भी मार्केट में जा रहे हो, तो किसी भी शॉप में आप क्या देखते हो, जो बिस्किट्स वगैरह वो एक साथ रखा हुआ है, जो शैम्पूज़ है या फिर जो दाल हो गई या फिर ग्रेन्स हो गई, ये सब क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखा हुआ है। There is the another reason why we find such a grouping useful, बोल रहा है dividing the material in a group makes it convenient to study their properties and also to observe the pattern of these properties। तो ये और किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, पहले तो बोल रहा है कि लोकेट करने में हेल्प कर रहा है, सो डैट आप उस चीज़ को इजीली फाइंड आउट कर पाओ। दूसरा बोल रहा है जब आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व और उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, तो ये जो हम डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ये हम कहाँ पढ़ेंगे बच्चों, हायर क्लासेस में इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। कुछ कीवर्ड्स दे रखा है, जैसे हार्ड हो गया, इनसॉल्युबल, लस्टर, मटेरियल, मेटल्स, ओपेक, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। तो ये सारे बच्चों ये हमने पढ़ लिया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बच्चों चैप्टर यहीं फिनिश होता है। चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।